Hello student, today how to solve a long question of admission of a partner. Today we learn how to prepare revaluation account, partner capital account and balance sheet of admission of a partner. First you read the question, you can see this question and you can take a screenshot and then I will give the solution. Okay, take the screenshot and read the question properly. आप सभी ने ले ली होगी स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया था। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, नीचे आपने देखा होगा प्रिपेयर रिवर्सन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये हर साल कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन। 2005 में भी ये पूछा गया था सेट नंबर फर्स्ट में। इसके बाद भी आपको ये क्वेश्चन आपके हर साल आगे, जब लास्ट ईयर के पेपर देख लो उससे लास्ट ईयर के देख लो, हर साल एडमिशन से क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। आपके इसके स्टेपिंग मार्क होती है। आप इसके पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, देन बैलेंस शीट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, कुछ चीज़ें हैं इसमें, कल आपको मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट समझा रखा है, कैसे एसेट इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है। एसेट इंक्रीज देखिए, अब क्वेश्चन में हम आते हैं, हम वही पॉइंट लेंगे, बाकी चीज़ आपने पढ़ लिया होगा। आप एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन का, मैंने पूरे क्वेश्चन पढ़ रखा है। इससे पहले एक छोटा सा पढ़ा हुआ क्वेश्चन वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा, क्योंकि लेंदी हो जा रहा नहीं तो क्वेश्चन। Plan is to be appreciated to 1,30,000 and value of land and building is to be appreciated by 5%। देखो जब एसेट अप्रिशिएट होती है, कोई भी एसेट अप्रिशिएट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस साइड आती है, क्रेडिट साइड में आती है। अगर डेप्रिशिएट होती है तो डेबिट साइड में। आपको फॉर्मेट एक बार फिर बताओ, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। इधर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आती है, इधर अनरिकॉर्डेड एसेट्स आती है। बस ये आपको ध्यान देना है। अब हम जाते हैं आपके एसेट पे। एसेट देखो 1,30,000 है। प्लांट कितनी है, देखो पहले प्लांट ओल्ड पार्टनर की प्लांट कितनी है 1 लाख, और यहाँ पे कितनी है 1,00,000, और ये 2 गिवन है। यानी कि इंक्रीज प्लांट कितना हो रखा है आपका, देखिए बाय प्लांट 1,30,000 में से आप 30,000 बड़े हुए हैं। तो जब नया पार्टनर का एडमिशन हुआ तो 30,000 आपकी एसेट बड़ी थी प्लांट की, तो 30,000 हमारे क्रेडिट साइड में, तो इसलिए इनकी एसेट यहाँ लिख दिया। बड़ी हुई चीज़ को यहाँ लिखोगे, और अगर घटी होगी तो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, और बड़ी हुई को क्रेडिट साइड में। क्लियर, इट इज़ इनकम साइड और इट इज़ द एक्सपेंसेस साइड। अब सेकंड देखिए क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएट बाय 5%। 5% अप्रिशिएट हुई, ये भी अप्रिशिएट का मतलब भी बढ़ना ही होता है। देखो बिल्डिंग का 5% निकालो, 1,50,000 की बिल्डिंग है, इसका 5% निकाला आपने, क्या आएगा 7,500। तो ये 7,000 आपने कहाँ लिख दिए, इंक्रीज बिल्डिंग में। तो बाई है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टॉक के बारे में देखिए। थर्ड पॉइंट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड कितनी हो रही है आपकी, 6,000 ओवर वैल्यूड हो रही है। तो 6,000 है तो आप डायरेक्ट आप उसको 6,000 लिख दोगे। ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है यानी कि जिस समय एडमिशन हुआ होगा ओ का, तो उस समय यहाँ पे एसेट कितनी बड़ी होगी, यानी कि 40,000 है, यानी कि 6,000 से ओवर, यानी कि 36,000 थी उस समय, और उसको ओवर वैल्यूड हो रखी है एसेट। तो यानी कि डिक्रीज स्टॉक कह सकते हो और ओवर वैल्यूड एसेट बोल सकते हैं, ठीक है। 6,000 स्टॉक मतलब यानी कि 6,000 की क्या है, उससे ओवर वैल्यूड था, उसकी स्टॉक्स मतलब ओवर वैल्यूशन दिखा रखा था। क्लियर, ओवर वैल्यूशन बोलते हैं इसको। 6,000 से ये डिक्रीज था। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसका निकलता है, डेटर का। डेटर कितने देखो क्वेश्चन में, डेटर देखिए क्वेश्चन में ऊपर 60,000। 60,000 का आप निकालिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना निकलेगा, 60,000 का कितना निकलता है, 60,000 का प्रोविजन फॉर डाउट कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना परसेंट निकालना है 5%। तो कितना हो गया 3,000, कितना निकला 3,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना निकला आपका 3,000। ये आपने नोट कर लिया, 3,000 हमने नोट करके ये कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो क्रेडिटर आपको गिवन है, देखो क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, कितने हैं 4,500। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमेशा कहाँ आती है, डेबिट में आती है। अगर अनरिकॉर्डेड कोई टाइप राइटर होता है, कोई आपका मशीन नहीं होती, तो आप किस साइड लिखते हैं, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं। 30,000 और 7,500 आपका आ गया 37,500। 37,500 में से आप ये इनको ऐड कर लोगे, 6,000, 4,500 और 3,000, यानी कि कितना हो जाएगा 6,000, 4,000, 14 और 10, सॉरी
13,500 में से आप 37,500 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 24,000 आएगा। ये कैसा है आपको पता चल गया होगा। इधर का टोटल था आपका 37,000 कितना 37,500 और इधर का हो गया आपका 13,500, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 24,000। ये अगर डेबिट साइड में कम आ रहा, इनकम ज़्यादा है आपकी और इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो आपका क्या है प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 3:1 है, ऊपर दिया है। अगर नहीं दिया होता तो इक्वली बांटते, तो इसमें दिया, इसको पढ़ना होता है। तो आपने कैलकुलेट किया 18,000 आया और 6,000 आया, तो इसको 18 और 6,000 का ये ट्रांसफ़र होता है आपका किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफ़र कहाँ होता है आपका, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। फिर इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। अब बनता है इसके बाद आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देखिए कैसे बनेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बहुत आसान होता है, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी। मैंने फॉर्मेट को भी आप एक बार फिर समझ लेना क्या क्या चीज़ आती है, कैसे आती है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले पार्टनर का फॉर्मेट बना लोगे, तीनों पार्टनर का जितने एडिशन तक जितने भी होंगे, पर्टिकुलर MNO, पर्टिकुलर MNO, ये इनके कॉलम है। इसमें M की कैपिटल आएगी, इसमें N की, इसमें O की। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन में क्या आती है आपके पहले से ही ब्रॉट डाउन, यानी कि ब्रॉट डाउन का मतलब होता है जिसका ये अकाउंट बनना उसका ब्रॉट डाउन, यानी कि इसका कैपिटल का ब्रॉट डाउन। कैपिटल कितनी है 2 लाख और 1,30,000, दिख रहा ना, 2 लाख और 1,30,000। आपने मैंने भी यही लिखा, देखिए 2 लाख और 1,30,000, M के उसमें 2 लाख और उसमें N के उसमें थी 1,30,000 गिवन है। उसके बाद कैश, कैश कितना है 1,50,000, कहाँ से आया, नया पार्टनर आपको याद होगा कैश भी लेके आया था, ब्रिंग कैपिटल, ओ विल ब्रिंग 1,50,000 एज हिज कैपिटल एंड 90,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। 1,50,000 क्या लेके आ रखा है कैश में लेके, और गुडविल भी लेके आ रखा है कैश में। तो उसने मैंने तो बाय कैश करके लिखा, कैश अकाउंट में आ जाए, बाय कैश या बैंक आप लिख सकते हैं, और ओके उसमें लिख दिया 1,50,000, दिख रहा ना सही से, ठीक है। उसके बाद बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अभी बोला था ना मैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 18,000 6,000, देखो इस साइड अगर लॉस होता तो डेबिट साइड में आता, प्रॉफिट रहा तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में आता, 18,000 एंड 6,000। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 67,000 एंड 22,500, प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस में बढ़ता है, तो पहला केस है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस हो जाएगा। देखो कैसे कैलकुलेट करके मैंने दिखा रखा आपको। गुडविल ओ की गुडविल है 1/4 शेयर पर 90,000 गिवन है, सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा इसका, ओल्ड रेशियो तो 3:1 है, इसका सेक्रीफाई हो M और N का। M की गुडविल निकाली आपने 90,000 का 3/4 निकालो 67,500 पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। N का भी 1/4 अपॉन 22,500। आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करा रखा है, कैसे आया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, तो इसलिए प्रीमियम फॉर, इसलिए नाम ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में गया है, फिर अमाउंट किस मार के, प्रीमियम फॉर नाम किसका है, प्रीमियम फॉर गुडविल का। 67,500 और 22,500 क्या आई इसकी गुडविल आ गई, क्लियर। और ये किस रेशियो में बटी है, हमेशा सेक्रीफाई रेशियो में बांट रख के आ रखी है, सेक्रीफाई रेशियो में बांट के आई है 3:1 में। अब और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर यहाँ पर कोई रिजर्व होता, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो उसको आप हमेशा ओल्ड रेशियो में आता, पार्टनर की किस साइड आता आपके कैपिटल अकाउंट में आता, इसलिए यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम दोनों साइड का क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे। डेबिट में भी कुछ नहीं, आपने M का टोटल किया 2,85,500 आया, यहाँ M के डेबिट साइड में देखोगे कोई भी कुछ नहीं है, तो ये इसी से हम इसको क्या कर लेते हैं बैलेंस से कर लेते हैं, तो इसलिए जितना आपका टोटल है उसी से हमने क्या कर लिया इसको बैलेंस किया, यही पार्टनर की न्यू कैपिटल कहलाएगी। अब पार्टनर की न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी 2,85,500। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि नए पार्टनर के आने के बाद इनकी कैपिटल में क्या चेंजेज आ रखा है, तो इसलिए इसको नए पार्टनर की कैपिटल बना रहे हैं। अब उसके बाद N का टोटल किया आपने 1,58,500 है, वैसे O का टोटल किया वो 1,50,000 है। अगर डेबिट में कोई भी और अमाउंट होती तो हम उसको माइनस करके बैलेंस शीट निकालते, तो डेबिट में कोई नहीं, तो इसी को जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट करना पड़ता है हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यही इसकी क्या हो जाएगी कैपिटल कहलाएगी। तो इसी से इसको बैलेंस कर देंगे, 1,58,000 क्रेडिट साइड में था तो 1,58,500 हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे, ऐसे 1,50,000 आपका क्रेडिट साइड में था O का कैपिटल, और यहाँ डेबिट में भी आपकी कितने हो जाएगी 1,50,000 से उसको बैलेंस कर देंगे। तो ये बैलेंस शीट का यही पार्टनर की क्या कहलाएगी न्यू कैपिटल कहलाती है। बैलेंस शीट ही हमेशा पार्टनर की क्या कहलाती है कैपिटल कहलाती है नए पार्टनरशिप की।
अब कैश अकाउंट मैंने आपको बताया था, कैश अकाउंट मैंने कहा दो तरीके से बना सकते हैं। अगर पार्टनर ने कोई विड्रॉल नहीं कर रखा है, अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कैश अकाउंट बनाने का, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में कितना कैश था आपके पास, 50,000, जो ये वो कैश है। और जो पार्टनर लेके आया, नया पार्टनर, वो विल ब्रिंग 1,50,000 एज इज कैपिटल एंड 90,000 एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल कैपिटल वो कितने लेके, मतलब कैश कितने लेके आया, देखो ऑलरेडी उसके पास कितना था फर्म में, 50,000 थी, 1,50,000 होगी 2 लाख और 90,000, यानी कि 2,90,000 आपके पास क्या है अभी नए पार्टनर के आने के बाद कैश पड़ा है। अब देखते हैं कैश की कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने बोला था ये शॉर्ट होता है। कैश आपने निकाला, 50,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था जो स्टार्टिंग में गिवन है, मतलब ओल्ड पार्टनर का बैलेंस में गिवन है, बैलेंस शीट में 1,50,000 नया पार्टनर लेके आया और 90,000 उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो टोटल होगी 2,90,000 कैश हो गया इसके पास आज के डेट में नई फर्म के पास। अब इस कैश को आप क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखते हैं। अब बैलेंस शीट कैसे बनते हैं देखते हैं, बैलेंस शीट को कैसे आप करेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनती है देखिए। बैलेंस शीट सबसे पहले एसेट साइड, पुरानी बैलेंस शीट को देखो पहले कैश कितना था 50,000, अब हमने यहाँ कैश नए पार्टनर के तीनों की बनेगी MNO 31 मार्च 2019 में। अब हम नई बैलेंस शीट बना रहे हैं, तीनों पार्टनर की कैश हमारे पास हो गया 2,90,000, क्योंकि तीनों का कैश प्लस हो गया। डेटर देखो एडजस्टमेंट बनेगा पूरा, डेटर पहले 60,000 थे, बाद में इसमें प्रोविजन था आपका, देखा होगा आपने 5%, यहाँ पर उससे आप जो रिवर्सल में जो चेंजेस होंगे वो नई बैलेंस शीट में भी चेंज होंगे। रिवर्सल में 3,000 तो यहाँ हमने क्या करा 3,000 डिडक्ट कर रखा, तो 57,000 लिखा। स्टॉक 40,000 है, ओवर वैल्यूड हुआ है, तो मैंने ओवर वैल्यूड स्टॉक देखो डिक्रीज होता है 6,000, तो 6,000 आपका माइनस होगा किससे, 40,000 से, तो माइनस होगा कितना है आपका 36,000। प्लांट 1 लाख है, प्लांट कितना है 1 लाख, इसमें इंक्रीज हुआ तो आपको पता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, दिया है एडजस्टमेंट में 1,30,000, तो हमने प्लांट को ऐसे शो भी कर रहे कितना इंक्रीज किया था, तो यानी कि 1,30,000। क्लियर। लैंड एंड बिल्डिंग देखो 5% अप्रिशिएट हो चुका है, 1,50,000 रुपये, उसका 5% निकाला था 7,500, तो अप्रिशिएट हो रखा है तो प्लस होता है 1,57,500। एसेट साइड आपकी इतना ही है, इतने में ही चेंजेस भी था, जिसमें चेंज होता है उसको लिखते हैं, जिसमें चेंज होता है उसको एज इट इज़ उतार देते हैं। यहाँ पर तो सारे एसेट में चेंज है, तो सब में हमने चेंज करके एडजस्ट करके बता दिया। अब क्रेडिटर में आते हैं, देखो क्रेडिटर गिवन है आपको, क्रेडिटर गिवन है ना, क्रेडिटर कितने हैं 28,000 गिवन है, यहाँ पर हमने क्रेडिटर लिखे हैं 28,000, और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आपके दिए थे नीचे 4,500, देखो ये प्लस होगा क्योंकि ये पहले नहीं थे, तो बाद में उसके आने के बाद हुए, तो यानी कि टोटल क्रेडिटर कितने हो गया हमें 32,500। एक चीज़ में हमारी मिस हो रही है, बिल्स पेबल, तो हम इसको बिल्स पेबल भी लिखेंगे यहाँ पे। बिल्स पेबल कितनी है, बिल्स पेबल कितनी है क्वेश्चन में दे रखा है 40,000, तो आप इसको 40,000 इसको आप रिकॉर्ड करो, जिसमें चेंज नहीं हो रही है उसको वैसे ही रहना। आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई चेंज नहीं था, 2,000 वैसे लिख दिया। कैपिटल, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल आपकी गिवन है, देखिए कैपिटल में चेंजेज हैं कैपिटल देखो पहले कितनी थी 2 लाख 1,30,000, और अब कैपिटल नाउ कैपिटल अब कितनी आई कैपिटल, अब कैपिटल आपकी देखो बैलेंस शीट से आप इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट से लेते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल कितनी थी 2,85,500, 1,50,500 और 1,50,000, तो ये कैपिटल आप यहाँ लिखते हैं पार्टनर 2,85,500, 1,50,500, 1,50,000, 5,94,000, 6,68,500। दोनों साइड का टोटल करेंगे आप अमाउंट का, तो बराबर इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो यानी कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। और ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर स्टेप के इसमें मार्क्स नंबर है, हर स्टेप के आपके मार्क्स है। अगर ये बन गया आपका 2 एंड 3 मार्क्स इसमें मिलते हैं, 3 मार्क्स इसमें मिलते हैं, 3 और 5 और 3 3 6 और 2, या कभी कभी डिपेंड करता है 2.5 करके ऐसा होगा, तो फिर 2 मार्क्स करीब इसके हो जाएंगे, तो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है, 8 मार्क्स आपको लाने हैं, तो आपको तीनों स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। एक बार इसको खुद ट्राई करना, एक बार इसको आराम से नोट करना, मैं इससे रिलेटेड आपको ये इसके वो भी भेज दूंगा, क्या कहते हैं नोट्स, लेकिन आप इसको पूरे सही से करने की कोशिश करना आज।
कैसे आप इसको देखने देखो। पहले क्या बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, कैसे मैंने बनाया, इससे पूरी कैलकुलेशन भी दिखा रखी है आपको। दूसरा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। तीसरा आपका बैलेंस शीट बनता है। जब तक आप ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे तब तक आपको ये समझ में बहुत कम आएगा। इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना। ओके भाई।